सत्संग। ज्योतिषमती पर विशेष ध्यान के उपरांत आज एक महत्वपूर्ण सत्संग श्रृंखला आरंभ होने जा रही है। आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा रचित एक रचना जिसका नाम है आत्म बोध। कहते हैं, जैसा कि पढ़ा गया, अपने एक प्रिय शिष्य के लिए जिसे उन्होंने जगन्नाथपुरी का मठ जब स्थापित किया तो उसका अधिकार उसे दिया गया, संचालन इत्यादि। उसके लिए इसकी रचना की थी उन्होंने। आत्मबोध विशुद्ध रूप से साधकों के लिए ही है, अन्य नहीं। अन्य के लिए उसमें विशेष अभी नहीं है। ज्यों-ज्यों कोई साधक आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य को मुख्य जानकर आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे इस रचना का महत्व उसके लिए बढ़ता चला जाएगा। इस आत्मबोध रूपी रचना में 67 श्लोक हैं। एक आह्वानात्मक श्लोक है जो कई लोगों ने अपने अपने स्वरूप से जोड़कर इसे 68 भी किया है, पर मूल श्लोक 67 है। और इन श्लोकों की यात्रा हमें बहुत कुछ स्मरण कराएगी, बहुत कुछ से जोड़ेगी और साथ ही साथ बहुत अस्थि भाव को पुष्ट भी करेगी। इस प्रकार के ग्रंथ की अध्ययन, मैं ग्रंथ कहूंगा, भले ही छोटा सा है, अध्ययन आत्म उत्कर्ष के पिपासुओं के लिए बहुत लाभकारी होता है। आइए आज प्रथम श्लोक का अध्ययन करते हैं। बड़े सरल रूप से समझे जाने वाले हैं। तपोभि क्षीण पापानाम, तप के द्वारा जिनके पाप क्षीण हो चुके हैं, जिनके कर्म बंधन ढीले हो चुके हैं। किसके द्वारा? तप के द्वारा। अर्थात तप का कोई उत्कर्ष हेतु विकल्प नहीं है। जिसे उत्कर्ष चाहिए उसे तप करना ही पड़ेगा। तप के बिना उसके पास कोई किसी प्रकार का विकल्प नहीं। 3 प्रकार के मुख्य तप, 3 प्रकार के श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 श्लोक नंबर 14, 15, 16 में ये 3 प्रकार के तप का वर्णन आता है। यूं तो तप को हम इन तीनों में ही और भी कई प्रकार से विकसित कर लेते हैं संयम के अंतर्गत, पर मूलतः भगवद गीता में व्यास ने कहा कि 3 तप शरीर के स्तर पर, वाणी के स्तर पर, मन के स्तर पर। शरीर के स्तर पर स्वच्छता इत्यादि, सेवा इत्यादि, ये शरीर के तप हैं। वाणी के तप पर विशेष तप कि वाणी से कोई आहत ना हो और सार्थक अध्ययन भी किया जाए। मन के धरातल पर मनुष्य अपनी मंशा को, अपनी नियत को, इंटेंशन को पवित्र रखे, उसकी चेष्टा करे आत्म मूल्यांकन, आत्म परिष्कार के द्वारा। ये मन के धरातल का तप है। इन 3 प्रकार के तप के द्वारा, ये इसका मोटा उल्लेख है, मनुष्य के धीरे धीरे पाप क्षीण होते चले जाते हैं, उसका परिष्कार होता हुआ चला जाता है। तपोभि क्षीण पापानाम शांतानाम वीतरागिणाम। शांतानाम, चूंकि जैसे जैसे पाप क्षीण होंगे, अचिंत्य चिंतन से बुद्धि मुक्त होगी,
खाम खा में उठा पटक जिसका कोई कारण नहीं। जीवन के महत्वपूर्ण सार्थक उद्देश्यों के लिए प्रयास करना, चेष्टा करना तो हमारा धर्म है, कर्तव्य है। पर अचिंत चिंतन, अकारण की ओढ़ी गई समस्याएं, ओढ़ी गई कामनाएं जिनका कि कोई जीवन में औचित्य नहीं है, उनसे व्यक्ति धीरे धीरे जैसे जैसे कर्म बंधन ढीले होते हैं उनसे मुक्त होता है और भाव स्तर पर शांत होना आरंभ होता है। यहाँ शब्द बीच में मैंने जोड़ा है हृदय। हृदय माने भाव स्तर पर। शांति सबसे बड़ी भाव स्तर पर चाहिए। मनुष्य के विचार उसके भाव जगत को आंदोलित कर देते हैं और भाव जगत जब आंदोलित हो जाता है मनुष्य का अस्तित्व हिल जाता है। इसलिए हृदय शांत, अर्थात भाव भी शांत हो जाए। कब होगा? जब पाप क्षीण होने लगेंगे, उठापटक खत्म होगी, खाम खा की उठापटक खत्म होगी। वीत रागिणाम, ऐसे व्यक्ति में निश्चित है अकारण की कामनाएं, अकारण की होड़ समाप्त होगी। उसमें वो वैराग्य भाव जागेगा। वीत रागिणाम, इसे आप ये समझेंगे राग और द्वेष से जो मुक्त हो गया, जिसमें राग और द्वेष की पकड़ ढीली हो गई। जब भी बात कही जाए कि पाप क्षीण हो गए, हृदय शांत हो गया, वैराग्य अर्थात राग द्वेष से मुक्ति, तो साधक को यूं जानना चाहिए कि मेरे भीतर ये सब कुछ हो रहा है, भले ही अभी पूर्ण उत्कर्ष नहीं भी हो। वी ऑल आर अंडर कंस्ट्रक्शन, हम सब में इसका निर्माण चल रहा है। हम निर्माणाधीन हैं, हम निर्माणाधीन हैं। हम निश्चित रूप से अपने अपने अंशों में तप करके अपने कर्म बंधनों को ढीले करने में सतत लगे हैं। हम सतत आत्म मूल्यांकन में लगे रहते हैं। असफल चेष्टाएं करना सबसे बड़ी साधना है, मैंने इसका पहले भी उल्लेख किया। और जिससे धीरे धीरे हम अनुभव करते हैं कुछ अंशों में भावनाएं भी शांत होनी आरंभ हो गई हैं। ये ठीक है, खामखा की उठापटक मस्तिष्क में चलती भी रहती है तो हम अपने आप से पूछते हैं आखिर क्यों? वो पूछा गया प्रश्न भी एक उत्कर्ष है, एक आत्मिक प्रगति है। वीत रागिणाम, जिसका हृदय शांत हो गया, पाप क्षय होने आरंभ हो गए, जिसमें राग और द्वेष से मुक्ति, एक कदम पीछे हटना आरंभ हो गया। मुमुक्षुणाम अपेक्षयो अयम, मुमुक्षुणाम, जिसे केवल 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 आत्म उत्कर्ष चाहिए और कोई उसकी प्रायोरिटी है ही नहीं। उसकी प्राथमिकताओं की सूची में सर्वोपरि क्या है? आत्म उत्कर्ष। उसने जान लिया है कि इस पूरी पृथ्वी की कोई भी उपलब्धि उपलब्धि होकर भी वो अपने आप में अनित्य है, रहने वाली नहीं है। वो रहने वाली नहीं है, वो होगी, समाप्त हो जाएगी, एक लहर आएगी, शांत हो जाएगी। इसलिए जिसने अपने परम उद्देश्य को आत्म साक्षात्कार या यूं कहें आत्मानुमोक्षार्थ जगत हिताय च मान लिया, जिसमें तड़प बची तो बस एक आत्मोत्कर्ष, उसे मुमुक्षु जानो। मुमुक्षु जिसकी जिज्ञासा, जिसकी वेदना, जिसका क्रंदन, जिसका आर्तनाद केवल और केवल आत्म उत्कर्ष के प्रति समर्पित है, वो मुमुक्षु है। जो और उसके अतिरिक्त कोई आशा अपेक्षा करता ही नहीं है अपने आप से। मनुष्य अपने आप से बड़ी आशाएं करता है, भीतर की खिन्नता अपने आप से बहुत आशाओं की होती है, दूसरों से भी होती है, हम अपेक्षाएं करते हैं, और अपने आप से भी। तो जिसने अपने आप से केवल एक आशा रखी, केवल एक, कि मुझे आत्म उत्कर्ष प्राप्त करना है, आत्मबोधो विधीयते, उनके लिए मैंने इसकी रचना की है। मैंने कौन? आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्हें उस आत्म बोध को पाना है, उस आत्म तत्व के विषय में जानना है जो नित्य है, अजन्मा है,
शुद्ध चैतन्य है, नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य मुक्त, जिन्हें उसके विषय में जानना है, आत्मा का बोध प्राप्त करना है, ये उनके लिए रचना की गई है। इसलिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति इसे पढ़ना आरंभ कर रहा है जो अपने आप को इसमें नहीं देखता, तो वो पहले ही श्लोक से वापस लौट सकता है। ये भाव बड़े सशक्त रूप में आदिगुरु शंकराचार्य ने पहले कह दिया कि कहते ना कि हु शुड स्टडी दिस, किसे पढ़ना चाहिए? उसे पढ़ना चाहिए जिसके तप के द्वारा पाप धीरे धीरे क्षीण हो रहे हैं, जिसका हृदय शांत हो रहा है, जो राग और द्वेष की उठापटक से अब पीछे हटना आरंभ हो गया है, जिसके भीतर आत्म साक्षात्कार की एक तीव्र जिज्ञासा, एक तड़प जाग चुकी है, जो अपने आप से केवल यही आशा कर रहा है। ऐसे जीव जिसके लिए आत्मबोध सर्वोपरि उद्देश्य है, ये रचना मैंने उनके लिए की है। तपोभि क्षीण पापानाम शांतानाम वीतरागिणाम मुमुक्षुणाम अपेक्षयो अयम आत्मबोधो विधीयते। इस श्लोक की रचना मुमुक्षुओं के लिए, जिज्ञासुओं के लिए, तड़प को जीने वाले के लिए एक मार्ग प्रशस्त करती है कि आने वाले बाकी श्लोक हमें निश्चित रूप से बहुत आलोकित करेंगे, सबल करेंगे, पुष्ट करेंगे। इस भाव के साथ आज हमने इसका अध्ययन आरंभ किया है। ज्योतिषमती का ध्यान, जिसके प्रभाव एक सप्ताह उपरांत धीरे धीरे आने आरंभ होंगे। ज्योतिषमती के ध्यान के साथ साथ आत्मबोध रूपी सदग्रंथ की अध्ययन, उसका सत्संग अपने आप में, जिसे कहा जाए इट्स गोइंग टू बी अ फ्यूजन, एक ऐसा सम्मिश्रण जो एक अद्भुत आत्मिक उत्कर्ष और संतोष को हमें प्रदान कर जाएगा, जिसका अनुभव तुम्हें स्वयं होगा। आठ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।